हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 27 फरवरी 2025, दिन गुरुवार हो गया। हिंदी तिथि अमावस्या, फाल्गुन अमावस्या के दिन भी स्नान दान का विशेष महत्व होता है। और चलिए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन को चंद्रशेखर आजाद बलिदान दिवस के रूप में मनाते हैं हम, क्योंकि भारत के महान क्रांतिकारी पुरुष चंद्रशेखर आजाद आज ही के दिन 27 फरवरी 1931 को अंग्रेजों की पकड़ में न आने की शपथ के चलते खुद को गोली मार लेते हैं। और वहीं दुनिया भर में आज के दिन को विश्व एनजीओ दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, बैंकिंग न्यूज से पहली बड़ी अच्छी खबर आ रही है। अब एनबीएफसीज और माइक्रो फाइनेंस कंपनियां ज्यादा कर्ज दे पाएगी। एनबीएफसी यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियां जो होती हैं छोटी छोटी, उनके लिए और माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया है। और इन कंपनियों को आरबीआई ने बड़ी राहत देते हुए इनका जोखिम भारांश कम कर दिया है। इस कदम से इन संस्थानों के पास अब ज्यादा धन उपलब्ध हो सकेगा और ये अपने ग्राहकों को भी पहले से ज्यादा कर्ज दे सकेंगे। मतलब बड़े बैंकों के द्वारा एनबीएफसी और माइक्रो फाइनेंस कंपनियों को भी ज्यादा लोन मिल पाएगा, तो ये कंपनियां भी अपने रिटेल ग्राहकों को ज्यादा लोन दे सकेगी। आरबीआई के इस फैसले का क्या असर होगा, देख सकते हैं आप डिटेल। और एक अपडेट ये है कि मुथूट फाइनेंस भी 115 नई शाखाएं यानी कि नई ब्रांच खोलेगा अपनी देश भर में। आरबीआई से इसकी भी मंजूरी मिल चुकी है। वहीं बैंकिंग न्यूज से एक और बड़ी खबर है दोस्तों। इंडसइंड बैंक ने ग्राहकों को बड़ा झटका दिया और बैंक ने एफडी पर इंटरेस्ट रेट यानी ब्याज दरों में कटौती कर दी है। इस कटौती के बाद अब 3 करोड़ रुपए से कम की फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी पर 0.8% की दर से ब्याज मिलेगा। और भी अलग अलग टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग एफडी का इंटरेस्ट रेट आप देख सकते हैं। 1 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल तक की एफडी पर अब आपको इतना ब्याज मिलेगा, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। ईओडब्ल्यू की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का जो घोटाला सामने आया था हाल ही में मुंबई में, तो अब रिपोर्ट सामने आई कि बैंक के पास तिजोरी में तो केवल 10 करोड़ रुपए की क्षमता है, जबकि रजिस्टर में 122 करोड़ रुपए दिखाए हुए हैं। देखिए कितना बड़ा बैंकिंग घोटाला हुआ है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। टेक न्यूज से अच्छी खबर आ रही है। जीमेल लॉगिन करने के लिए अब आप क्यूआर कोड का इस्तेमाल कर पाएंगे। साइबर फ्रॉड पर लगाम लगाने के लिए गूगल कंपनी की तरफ से अपने जीमेल लॉगिन सिस्टम में 2 स्टेप वेरिफिकेशन के लिए अब क्यूआर कोड की सुविधा शुरू की है। और इससे आपके फोन में हैकिंग, सिम स्वैपिंग और फिशिंग जैसे साइबर फ्रॉड कम होंगे। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। यूनिवर्सल पेंशन स्कीम लाने की तैयारी में है सरकार। रोजगार की भी शर्त नहीं होगी इस पेंशन स्कीम में, सबको फायदा मिलेगा। देखिए पेंशन के लिए अब सरकार जो ये नई स्कीम लाने जा रही है, इसमें क्या क्या बेनिफिट होंगे। केंद्र सरकार ये योजना बना रही है। इसके जरिए असंगठित क्षेत्रों, कंस्ट्रक्शन वर्कर, घरेलू स्टाफ और गिग वर्कर्स को भी इस पेंशन योजना में शामिल किया जाएगा। जैसे सरकारी कर्मचारियों के लिए पहले ओपीएस थी, उसके बाद सरकार एनपीएस लाई, फिर यूपीएस लागू किया। इसी तरह से केंद्र सरकार अब देश भर के सभी नागरिकों के लिए यूनिवर्सल पेंशन स्कीम लाने की तैयारी कर रही है। और इसमें सभी क्षेत्र के अलग अलग लोगों को शामिल किया जाएगा, जैसे श्रमिक, मजदूर, गिग वर्कर्स वगैरह सभी हो गए। ये एक नेशनल पेंशन स्कीम होगी। अभी हमारे देश में मौजूदा समय में आपको पता होगा एनपीएस और अटल पेंशन योजना चल रही है कई अलग अलग क्षेत्रों के लोगों के लिए। तो अब जो सरकार ये नई यूपीएस सिस्टम ला रही है, इसके क्या क्या प्रावधान होंगे, इस बाबत भी जानकारी आप देख सकते हैं ये 5 पॉइंट्स में। वहीं नौकरी पेशा लोगों के लिए एक और अच्छी खबर ये है, ईपीएफओ की मीटिंग हुई जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। यहाँ भी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू किया जाएगा। नई दिल्ली में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ की 112वीं बैठक हुई और इस बैठक में क्या क्या अहम फैसले लिए गए हैं देखिए। एक तो केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली सीपीपीएस का विस्तार किया जाएगा और डिजिटल सुधार ईपीएफओ 3.0 सिस्टम भी लागू किया जाएगा। वहीं इस कार्यकारी समिति की बैठक में ईपीएफओ अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए संयुक्त पेंशन योजना यूपीएस को भी मंजूरी दे दी गई है। ये योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगी। इसमें मिनिमम गारंटीड पेंशन वगैरह होगी और जो कर्मचारी अभी एनपीएस से जुड़े हैं वो भी यूपीएस में स्विच कर सकते हैं। इसके अलावा हाई सैलरी पर पेंशन पीओएचडब्ल्यू आवेदन की प्रक्रिया पर भी 31 मार्च 2025 तक का लक्ष्य रखा गया है। तो ये कुछ बड़े फैसले ईपीएफओ की मीटिंग में लिए गए हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। क्या आपकी भी नौकरी खतरे में है। देखिए सिंगापुर के एक बैंक में एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 4000 कर्मचारियों की जगह लेगा। आजकल आपको पता होगा टेक्नोलॉजी लगातार तेजी से बदल रही है और एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कई कंपनियों में काम करने लगा है। इसी बीच सिंगापुर के एक बड़े बैंक डीबीएस ने अगले 3 सालों में अपने 4000 कर्मचारियों को निकालकर उनकी जगह एआई से काम करवाने का फैसला किया है। अब इंसानों की जगह एआई काम करेंगे, तो जरा सोचिए टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आपको भी अपग्रेड होने की जरूरत है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। बच्चों की गवाही भी मान्य होगी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बच्चों को लेकर एक अहम फैसला सुनाया गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गवाह के लिए कोई न्यूनतम उम्र निर्धारित नहीं है। मतलब अभी मौजूदा समय में हमारे देश में ऐसा कोई कानून नहीं है कि गवाही देने के लिए कम से कम इतनी उम्र होनी चाहिए वगैरह वगैरह। तो ऐसे ही एक मामले पर सुनवाई करते हुए एक 7 साल की बच्ची ने बयान दिया और मां के एक हत्यारे पिता को उम्र कैद की सजा दिलाई। इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह अहम टिप्पणी की, जिसमें कहा कि अगर कोई बच्चा भी गवाह देने में सक्षम है तो उसकी गवाही भी उतनी ही मान्य होगी जितनी किसी वयस्क व्यक्ति की गवाही मान्य होती है। एविडेंस एक्ट में गवाह के लिए कोई भी न्यूनतम उम्र निर्धारित नहीं की गई है। और वहीं दोस्तों गंदे नेताओं की राजनीति पर भी सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा कि चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है कोई दोषी राजनेता है तो। हालांकि केंद्र सरकार ने कहा कि कोई दोषी सांसद है तो उन पर आजीवन प्रतिबंध लगाना संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है। मतलब सरकार के पास तो ये राइट्स हैं कि वो चाहे तो किसी नेता को लाइफ टाइम बैन कर सकते
सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने कहा कि दागी नेताओं को ताउम्र बैन करना ठीक नहीं है, उनके ऊपर अधिकतम 6 साल की पाबंदी लगाना ही काफी है। तो इस मामले पर भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। और वहीं देखिए बड़ी खबर दोस्तों, जम्मू कश्मीर के राजौरी में सेना की गाड़ी पर आतंकी हमला हुआ। सुंदरबनी इलाके में एलओसी के पास गांठ लगाकर फायरिंग की। उसके बाद रक्षा मंत्रालय ने एक्स्ट्रा फोर्स भी भेजी यहाँ। हालांकि गनीमत रही कि किसी जवान के घायल होने की खबर नहीं है। अभी पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। वहीं मणिपुर में भी अशांति के माहौल के बीच खबर देखिए, 7 जिलों के लोगों ने अपने हथियार सरेंडर किए और इन हथियारों में 87 तरह के बंदूक, गोला बारूद है जो पुलिस को सौंप दिए गए हैं। और कुकी मेते ग्रुप में चल रही कंट्रोवर्सी के बीच मेते ग्रुप से भी मिले मणिपुर के राज्यपाल भल्ला। चलिए अगला अपडेट आ रहा, दिल्ली एयरपोर्ट में टर्मिनल 2 अप्रैल महीने से ही 4 से 5 महीनों के लिए बंद किया जाएगा, क्योंकि इसके रनवे में सुधार होगा। तो इसीलिए दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर जाने वाले यात्रियों के लिए अपडेट जारी किया है। चलिए खबर देखिए, बागेश्वर धाम में पहुंची देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और यहाँ वो बोली कि संतों ने हमेशा समाज को राह दिखाई है। धीरेन्द्र शास्त्री ने भी कहा कि भारत के मंदिरों की पेटियां अब गरीबों की बेटियों के लिए खोल दें। मध्य प्रदेश के खजुराहो स्थित बागेश्वर धाम में 251 जोड़ों का ये सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित हुआ और इसमें देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी शिरकत की है। चलिए खबर है, दिल्ली विधानसभा का सत्र 3 मार्च तक बढ़ाया गया। शराब नीति के एक रिपोर्ट में 2002 करोड़ का घाटा सामने आया। विधानसभा स्पीकर बोले कि जांच के लिए पीएसी भी बनेगी। और वहीं हार्ट अटैक पर एक बड़ी खबर देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश के भोपाल की यह घटना है। युवक की नींद में ही अटैक आ जाने की वजह से मौत हो गई। सुबह तो प्लानिंग थी कि शिवरात्रि के लिए शिव प्रतिमा लेने जाना था, जल्दी इनकी शादी भी होने वाली थी, लेकिन जरा सोचिए सोते सोते ही मौत हो गई। आजकल आपको पता होगा युवाओं में हार्ट अटैक की घटनाएं काफी ज्यादा बढ़ रही है, जबकि कितने फिट और जवान दिख रहे हैं, है ना। हाल ही में एमपी के इंदौर में भी एक घटना देखी गई, जिसमें शादी की खरीदारी करने गई एक जवान महिला की भी हार्ट अटैक से जान चली गई। इससे पहले मध्य प्रदेश के श्योपुर में भी दूल्हा घोड़ी पर बैठे बैठे ही गिर गया था। अटैक आने की वजह से काफी ज्यादा घटनाएं बढ़ रही है ना। और वहीं दोस्तों आपको सावधान करने वाली एक खबर बताता हूँ। देखिए उड़ीसा में वाइस चांसलर से 14 लाख रुपए की ठगी की गई। ईडी अधिकारी बनकर ठगों ने उनको अरेस्ट करने की धमकी दी। ये इनके परिवार के हर सदस्य को जानते थे। इस तरह के साइबर फ्रॉड के कॉल आजकल बहुत ज्यादा आते हैं, तो ऐसे ठगों बदमाशों से भी सावधान रहें। हाल ही में तो आपको पता होगा सरकार ने कैंपेन भी चलाया था कि इस तरह से आपको कोई ईडी अधिकारी, पुलिस अधिकारी, थानेदार बनकर कॉल करे ना, तो उन पर विश्वास ना करें। समझ रहे हो, आए दिन इस तरह के साइबर फ्रॉड के कई मामले सामने आते रहते हैं। मैं आपको बताता हूँ ताकि आप हमेशा सावधान और अलर्ट रहें, है ना। चलिए किसान नेता से जुड़ी बड़ी खबर देखिए आप। जगजीत सिंह डल्लेवाल की बिगड़ी तबियत, इमरजेंसी में उन्होंने प्रेस मीटिंग भी बुलाई। पंजाब हरियाणा के खनौरी बॉर्डर पर 93 दिनों से अनशन पर बैठे जगजीत सिंह डल्लेवाल की तबियत अचानक से खराब हो गई। अभी उनको 103 डिग्री बुखार है। उनके सर पर पानी की पट्टियां रखी जा रही है। हरियाणा में बैरिकेडिंग हटाए गए और डॉक्टरों की टीम लगातार उनकी निगरानी भी कर रही है। चलिए अगला अपडेट देखिए, श्रद्धालुओं के लिए 2 मई से खुलेंगे केदारनाथ धाम के कपाट। महाशिवरात्रि के मौके पर 4 धाम यात्रा के कपाट खोलने की घोषणा हुई है। और कल आपको पता होगा महाशिवरात्रि के मौके पर दुनिया के सबसे बड़े आयोजन महाकुंभ का भी समापन हुआ। रात 8 बजे तक 1.5 करोड़ से भी ज्यादा श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई महाकुंभ के अंतिम दिन। और महाकुंभ के समापन समारोह के दौरान एयरफोर्स के जवानों ने हवा में एयर शो दिखाया। सुखोई विमान भी उड़े। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं जब पवित्र संगम के ऊपर गरजे सुखोई AN-32 विमान और चेतक विमान। जय श्री राम के नारे भी लगे। और दोस्तों महाकुंभ के अंतिम दिन श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से फूल भी बरसाए गए। महाशिवरात्रि पर महादेव के जयकारों से गूंज उठा संगम। 120 क्विंटल पुष्प वर्षा की गई भक्तों पर। यह महाकुंभ का आयोजन इतना बड़ा और भव्य बन गया कि इसके नाम कई महा रिकॉर्ड बन गए। अमेरिका की आबादी से भी दुगुने तकरीबन 66 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने, श्रद्धालुओं ने 45 दिन के इस महाकुंभ समागम में संगम स्नान किया। यह नया विश्व रिकॉर्ड बन चुका है कि अब तक किसी भी आयोजन में इतने करोड़ों लोग एक साथ इकट्ठे नहीं हुए हैं। ये संख्या दुनिया के कई देशों की आबादी से भी कई गुना ज्यादा है। सिर्फ भारत और चीन की ही आबादी इससे ज्यादा है। बाकी तीसरे नंबर पर महाकुंभ का आयोजन बन चुका जहां इतने करोड़ पब्लिक एक साथ इकट्ठी हुई। और क्योंकि कल महाशिवरात्रि थी तो मौनी अमावस्या की तरह कोई भगदड़ ना हो, इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी गोरखपुर से लाइव मॉनिटरिंग की। सुबह 4 बजे वो कंट्रोल रूम में बैठ गए, अफसरों से बातचीत भी की, टीवी पर लाइव व्यवस्थाएं देखते रहे। दुनिया के सबसे बड़े सनातन समागम में बने कई कीर्तिमान। यूरोपीय देशों की आबादी से भी ज्यादा लोगों ने अमृत स्नान किया। बीते 45 दिन में 66 करोड़ से ज्यादा भक्तों ने डुबकी लगाई। महाकुंभ के समापन के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ये आंकड़े जारी करते हुए देश विदेश के लोगों का धन्यवाद भी किया जो कोई भी महाकुंभ में स्नान के लिए पधारे थे। कुल 45 दिन तक चला ये महाकुंभ का महापर्व आखिरकार संपन्न हो गया दोस्तों। और इस महाकुंभ को कई तरह से याद रखा जाएगा। न सिर्फ करोड़ों भक्तों की संख्या बल्कि इस महाकुंभ में 13 अखाड़े आए। 4000 हेक्टेयर में महाकुंभ की पूरी नगरी बसाई गई। 10 बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे। कई बॉलीवुड सितारों और वीआईपी का भी मेला लगा। और दोस्तों महाकुंभ के अलावा कल आपको पता होगा महाशिवरात्रि का महापर्व भी था। देश भर में 12 ज्योतिर्लिंग समेत सभी शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखी गई। 3-3 किलोमीटर तक लाइन लगी। उज्जैन महाकाल मंदिर 44 घंटे तक खुला रहेगा और काशी विश्वनाथ मंदिर धाम को भी 69 घंटे तक खुला रखा गया है। ये काशी धाम की कुछ तस्वीरें देखिए आप। दुनिया की सबसे पुरानी शिव बारात निकली। त्रिनेत्र से उगले आग के गोले। बारातियों में कई विदेशी श्रद्धालु भी शामिल हुए। महाकुंभ के पवित्र जल की बारिश भी की गई और कई नागा साधुओं के अखाड़े भी महाकुंभ से काशी पहुंचे महाशिवरात्रि के मौके पर।
देश भर के शिवालयों में महाशिवरात्रि पर हर हर महादेव के नारों की गूंज सुनाई दी। और एक खबर देखिए दोस्तों, पॉपुलर कंपनी ओयो के मालिक रितेश अग्रवाल भी महाकुंभ के आखिरी दिन संगम स्नान करने पहुंचे और यहाँ उन्होंने कहा कि ओयो की शुरुआत भगवान ने करवाई। होटल बिजनेस शुरू करने का विचार पिछले कुंभ में आया था। संगम में डुबकी लगाई इन्होंने भी। तो कुछ यूं समापन हुआ महाकुंभ और महाशिवरात्रि के महापर्व का। आप सभी को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। शिव शंकर भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा आपके जीवन पर बना रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी, भूस्वामी को अनिश्चित काल तक जमीन के उपयोग से वंचित नहीं रखा जा सकता है। एक ऐसे केस की सुनवाई करते हुए अदालत ने यह अहम टिप्पणी की है जमीन मालिकों के लिए। चलिए अगली खबर देखिए। जीवन बीमा समेत विभिन्न क्षेत्रों में भारत ब्रिटेन के बीच 17 अहम समझौते हुए हैं। आर्थिक साझेदारी भी मजबूत होगी। ब्रिटेन की तरफ से इस संबंध में एक विज्ञप्ति भी जारी की गई है जिसमें बताया गया कि भारत ब्रिटेन के बीच 17 नए समझौते हुए हैं। अभी ब्रिटेन के व्यापार मंत्री ने जो भारत का दौरा किया था, इस दौरान इन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। हाल ही में आपको बताओगा, भारत ने बीमा क्षेत्र में FDI को भी 74% से बढ़ाकर 100% कर दिया है। तो इसका भी फायदा अब लोगों को बीमा पॉलिसी इंश्योरेंस के रूप में मिलेगा, है ना। चलिए अगली खबर देखिए। रक्षा मंत्रालय की ओर से लगाया जाएगा जॉब मेला। यह महाराष्ट्र के पुणे शहर में आयोजित किया जाएगा। 28 फरवरी को सुबह 7 से 10 बजे तक इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं गवर्नमेंट के इस ऑफिशियल पोर्टल के माध्यम से। ये देख सकते हैं आप, रक्षा मंत्रालय ने इस संबंध में विज्ञप्ति भी जारी की है। इसके लिए कौन कौन भाग ले सकता है, डिटेल भी आप देख सकते हैं। वहीं खबर देखिए, हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर की भी 2400 से ज्यादा नौकरियां निकली हैं। उनके लिए फिर से आवेदन शुरू हुए हैं। तो योग्य उम्मीदवार 1 से 15 मार्च तक इस आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए। महाकुंभ के समापन के बाद अब रेलवे का नया प्लान है। होली विशेष ट्रेनें शुरू की जाएगी। कई राज्यों के बीच 700 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएगी ताकि होली के त्योहार के मौके पर इधर उधर के राज्यों और शहरों में आने वाले लोगों को कोई दिक्कत ना हो, है ना। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, आपको याद दिला दूं, अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल से अभी तक जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते मौसम अपडेट में। तो देखिए, एक तो दिल्ली NCR में तेज हवा के साथ बारिश के आसार हैं। अगले 3 दिन तक IMD ने अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा पहाड़ी राज्यों में जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल वगैरह में भी बारिश और बर्फबारी का मौसम रहेगा 28 तारीख तक। हरियाणा में भी ऑरेंज अलर्ट है। हिमाचल में तो देखिए अभी ही ऊंचे पहाड़ों पर हेवी स्नोफॉल हो रही है। निचले इलाकों में बारिश भी हो रही है। कल और परसों भी भारी बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया मौसम विभाग ने। हिमाचल की कई पहाड़ियों पर अगले 3 दिन तक ये बर्फबारी का अलर्ट है। इसके अलावा राजस्थान में भी फिर से बारिश और ओले गिरने की आशंका है। मध्य प्रदेश में भी पारा 12 डिग्री से नीचे आया। कुछ और राज्यों के हालात देखिए आप। मध्य प्रदेश में भोपाल, जबलपुर समेत 11 शहरों में तापमान कम हुआ है और राजस्थान के कई जिलों में बारिश और ओले गिरने का अलर्ट है। 4 डिग्री तक तापमान गिरा। मौसम विभाग का कहना है 28 फरवरी को राजस्थान में एक नया सिस्टम एक्टिव होगा जिसके चलते 6 जिलों में बारिश और ओले गिरने की संभावना है। वहीं छत्तीसगढ़ में देखिए दिन में तपेगा सूरज, 4 डिग्री तक बढ़ेगा पारा। अगले 5 दिन अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होगी। बाकी पंजाब, चंडीगढ़ में भी आज से 3 दिन तक बारिश की संभावना है। और भी दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, देख सकते हैं आप डिटेल। चलिए मौसम के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए बड़ी खबर आ रही है, सरकार बेचेगी इन 5 सरकारी बैंकों में 20% तक हिस्सेदारी। प्लान बनकर तैयार हो चुका है। मतलब सरकारी बैंकों में जो सरकार की हिस्सेदारी है, इक्विटी है, उसको कम करने की योजना बना रही है गवर्नमेंट। और वो 5 बैंक कौन कौन से हैं, जिनमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब एंड सिंध बैंक। और एक कंपनी का अपडेट देखिए, स्पाइस जेट को तीसरी तिमाही में 25 करोड़ का मुनाफा हुआ। पिछले साल 301 करोड़ के लॉस में थी एयरलाइन कंपनी। और वर्ल्ड बैंक ने भी भारत की तारीफ करते हुए कहा, विश्व बैंक भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रति उत्साहित है। अभी जो एक दिन पहले एडवांटेज असम समिट का आयोजन हुआ, इसमें भी देश की क्षमता पर भरोसा जताया है वर्ल्ड बैंक ने। चलिए अगली एक रिपोर्ट सामने आ रही रियल एस्टेट को लेकर। दिसंबर तिमाही में औसतन 10% तक बढ़े घरों और प्रॉपर्टी के दाम। दिल्ली NCR में सबसे ज्यादा 31% तक की बढ़ोतरी देखी गई रियल एस्टेट मार्केट की कीमतों में। वहीं खबर है, केंद्र सरकार ने बीते 10 सालों में अदालती मामलों पर 400 करोड़ रुपए खर्च किए। सरकारी आंकड़ों से खुलासा हुआ। और अगला अपडेट देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 4 दिवसीय दौरे पर गुजरात पहुंची अब बागेश्वर धाम के कन्या सम्मेलन के बाद। और किसानों के लिए एक रिपोर्ट सामने आ रही है। 2024-25 में रबी सीजन में किसानों की आय में 12.5% तक की बढ़ोतरी हुई है। गेहूं और चावल से मिलेगा विशेष लाभ। CMIE द्वारा जारी एक रिपोर्ट में किसानों को लेकर ये आंकड़े जारी किए गए, देख सकते हैं आप। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, सरकार ने अलर्ट जारी किया, कहा कि डॉक्टर की पर्ची के बिना नहीं मिलनी चाहिए किसी भी व्यक्ति को दवा। केंद्र सरकार ने ड्रग्स बिक्री को लेकर सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिया और कहा कि इस तरह के नियम बनाए जाएं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा इस संबंध में आदेश जारी किया है। और खबर है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर आज भारत आएंगी यूरोपीय संघ की प्रमुख उर्सुला और इस दौरान मुक्त व्यापार समझौतों पर भी चर्चा होगी। चलिए अगला अपडेट देखिए, केंद्रीय IT मंत्री का कहना कि इसी साल 2025 में ही उपलब्ध होगी मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप। अश्विनी वैष्णव बोले कि पूर्वोत्तर बन रहा विकास का नया इंजन। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर आ रही है दोस्तों, UPI लाइट यूजर्स के लिए गुड न्यूज। अब वॉलेट से बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकेंगे पैसा। इससे पहले हाल ही में आपको बताओगा RBI ने कुछ महीनों पहले UPI लाइट के वॉलेट की सीमा बढ़ाई थी 2000 से बढ़ाकर
5000 किया था। तो उसके बाद अब यूपीआई लाइट यूजर्स के लिए एक और खुशखबरी आई है, 1 अप्रैल से ही सोर्स बैंक अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर कर पाएंगे आप पैसा। एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से एक सर्कुलर जारी करके सभी बैंकों को ट्रांसफर आउट फंक्शनलिटी लागू करने का निर्देश जारी किया है और इस नई सुविधा के बाद यूजर्स को उनके यूपीआई लाइट बैलेंस का पैसा वापस बैंक अकाउंट में भेजने की अनुमति होगी। 1 अप्रैल से नई फैसिलिटी मिलेगी, है ना। और वहीं दोस्तों तेलंगाना टनल हादसे पर अपडेट आ रहा, उम्मीद है कि अगले 2 दिन में पूरा हो जाएगा ये बचाव अभियान। जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा, इस टनल में 8 लोग फंसे हुए हैं, है ना। चलिए खबर है जीएसटी और कस्टम एक्ट के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। कई सारे प्रावधानों को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट में चुनौती की याचिका लगाई गई है, तो देखते हैं इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा आज क्या क्या बड़े फैसले सुनाए जाते हैं। जीएसटी वगैरह को लेकर जो भी अपडेट आएंगे आज दिन में मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल देखिए अगली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से जाएंगे रूस। रशिया में विक्ट्री डे परेड पर मुख्य अतिथि भी बन सकते हैं। भारत और रूस के बीच जो ऐतिहासिक संबंध है उनको आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार और रशिया गवर्नमेंट ये नया प्लान कर रही है। बताया जा रहा है कि इसी साल मई में पीएम मोदी फिर से रूस की यात्रा कर सकते हैं, जब रूस अपनी विक्ट्री डे परेड की 80वीं वर्षगांठ मनाएगा। चलिए खबर है दोस्तों, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज प्रयागराज जाएंगे और महाकुंभ के समापन के बाद महाकुंभ में पोस्टेड कर्मचारियों को सम्मानित भी करेंगे। जिन रेल कर्मचारियों ने महाकुंभ के दौरान रेलवे व्यवस्थाओं को अच्छे से संभाला, श्रेष्ठ काम करने वाले कर्मचारियों को सम्मानित करेंगे, उनका धन्यवाद अदा करेंगे, है ना। चलिए अगली खबर देखिए, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 58वें सत्र में एक वर्चुअल संबोधन दिया और इसमें वो बोले कि आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा हमारा भारत। विदेश मंत्री ने कहा कि हम सिर्फ वसुदैव कुटुंबकम बोलते ही नहीं है, बल्कि इस विश्वास में जीते भी हैं, यूएनएचआरसी में बोले एस जयशंकर। चलिए पश्चिम बंगाल सरकार का एक बड़ा फैसला देखिए, आलू पर 900 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी दी जाएगी। किसानों को तोहफा देते हुए ममता बनर्जी सरकार ने ये घोषणा की है। और मोबाइल यूजर्स के लिए भी एक गुड न्यूज आ रही है, जल्दी आप बिना नेटवर्क के भी 5G कॉलिंग कर पाएंगे। अब मोबाइल टावर से नहीं बल्कि डायरेक्ट सैटेलाइट से आपका मोबाइल सिग्नल पकड़ सकेगा। मोबाइल सर्विस का एक जल्द ही नया दौर शुरू होने वाला है। बिना नेटवर्क के भी आप वीडियो ऑडियो कॉलिंग सभी तरह की सुविधाओं का लाभ ले पाएंगे। जल्द ही सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस भी आने वाली है भारत में। कई सारी कंपनियां इस मामले पर काम भी कर रही है। चलिए अगली खबर देखिए, तेलंगाना में अब इस भाषा को अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाया जाएगा, सरकार ने आदेश जारी किया। तेलंगाना सरकार ने एक आदेश में कहा कि सीबीएसई समेत अन्य बोर्ड से संबंध सभी स्कूलों में तेलुगु भाषा को अनिवार्य विशेष भाषा के रूप में लागू किया जाएगा। जहां तेलंगाना सरकार और केंद्र सरकार के बीच न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भाषा विवाद चल रहा, इस बीच तेलंगाना सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया, सभी स्कूलों में तेलुगु भाषा को अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाएगा, है ना। और ऐसे ही दोस्तों पंजाब की भगवंत मान सरकार ने भी एक बड़ा फैसला सुनाया और कहा कि राज्य के सभी स्कूलों में पंजाबी भाषा को भी अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाया जाएगा। देखिए हमारे देश में आए दिन हिंदी भाषा और कई राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों के बीच जो विवाद देखने को मिलते हैं, इस बीच अब ये फैसले हैं राज्य सरकारों के। चलिए अगली खबर देखिए, आपको सावधान करने वाली खबर बताता हूँ, 1 महीने में 20 गुना पैसा हो जाएगा, इस तरह का वीडियो वायरल हो रहा सोशल मीडिया पर। तो शेयर मार्केट के दिग्गज इन्वेस्टर विजय केडिया ने निवेशकों को चेतावनी दी और कहा कि इस वीडियो पर भरोसा न करें और इस तरह के हाई रिटर्न में आकर निवेश न करने की सलाह दी है उन्होंने, क्योंकि सीधा सीधा आपके साथ धोखाधड़ी होगी अगर आप इतने हाई रिटर्न के दावों पर इन्वेस्टमेंट करते हो तो, समझ रहे हो। चलिए दोस्तों सेहत को लेकर एक बड़ी खबर देखिए, बीते 1 साल में दुगुने से भी ज्यादा हुए हमारे देश में डेंगू के केस और भारत में गर्मी बढ़ने की वजह से डेंगू का खतरा और भी ज्यादा बढ़ रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा दुनिया भर के देशों में डेंगू के मामलों को लेकर आंकड़े जारी किए गए। भारत में भी साल दर साल ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, देख सकते हैं आप पिछले कुछ सालों के डेटा भी। डेंगू मच्छरों के काटने की वजह से बढ़ता है। अभी गर्मी का मौसम आने वाला, तो मच्छरों का बचाव करें, सावधान रहें, है ना। चलिए अगली खबर आ रही है, अमेरिकी नागरिकता देने के लिए अब 5 गुना ज्यादा पैसे वसूलेंगे डोनाल्ड ट्रंप। 44 करोड़ में सिटीजनशिप देंगे। 2 सप्ताह में शुरू होगा गोल्ड कार्ड वीजा प्रोग्राम भी। अमेरिका में नई सरकार आने के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक के बाद एक कई फैसले लेते जा रहे हैं और अब नागरिकता को लेकर भी उन्होंने ये नया नियम लागू किया है। भारतीय लोगों का अमेरिका में बसना काफी महंगा होगा। इधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी दी और कहा कि रूस से जल्दबाजी में समझौता न करें। फ्रांस के राष्ट्रपति बोले कि रूस ने हर बार युद्ध विराम तोड़ा है, मुद्दा भरोसे का है। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर डोनाल्ड ट्रंप को फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने यह चेतावनी दी है। चलिए ऑटो इंडस्ट्री से खबर देखिए दोस्तों, रिवोल्ट RV ब्लेज X ई बाइक लॉन्च हुई। कीमत इसकी 1,15,000 रुपए। फुल चार्ज करने पर 150 किलोमीटर तक की रेंज का दावा कर रही कंपनी। ओला रोडस्टर X से इसका मुकाबला होगा। ये ई बाइक है, बैटरी से चलने वाली, तस्वीरें भी आप देख सकते हैं इसकी। और वही खबर देखिए दोस्तों, यूट्यूबर समय रैना लाइव इवेंट में भावुक हुए। उन्होंने अपने फैंस से कहा कि इस टाइम में बहुत परेशान हूँ। इंडियाज गोट लेटेंट शो के विवाद पर हालांकि उन्होंने कोई बयान नहीं दिया। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, राजस्थान के कोटा में बच्चों के हित के लिए सरकार ने कुछ नए नियम लागू किए हैं। कोटा हॉस्टल्स के लिए नई गाइडलाइन जारी हुई, जिसके मुताबिक अब हॉस्टल के रूम में एंटी हैगिंग डिवाइस लगाना जरूरी होगा और CCTV भी कंपलसरी कर दिए गए हैं। वहीं हॉस्टल मालिक स्टूडेंट से कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं ले पाएंगे। हर रात बच्चों की अटेंडेंस लेंगे कोटा के हॉस्टल भी। आए दिन जो इस तरह के मामले देखने को मिलते हैं, तो उनके चलते ये स्टूडेंट के लिए नई गाइडलाइन जारी हुई है। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए दोस्तों, DRDO और भारतीय नौसेना ने मिलकर नवल एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सेना को बधाई भी दी अपने इस मिशन की सफलता पर। मिसाइल तकनीक में ये भारत की रफ्तार आगे बढ़ी है, हाइपरसोनिक रफ्तार हासिल कर चुका है। इस मिसाइल की खासियत यह है कि मिसाइल को
लॉन्च करने के बाद भी टारगेट को बदला जा सकता है और सब कुछ स्वदेशी है। ये पूरी तरह से मेड इन इंडिया मिसाइल है, तो इससे भारत की ताकत और बढ़ेगी, चीन जैसे देशों का घमंड भी टूट जाएगा। चलिए अगली खबर देखिए। नासा और नोकिया मिलकर चंद्रमा पर पहला मोबाइल नेटवर्क करेंगे लॉन्च, जिससे चांद की सतह से भी HD वीडियो स्ट्रीमिंग हो पाएगी। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और मोबाइल कंपनी नोकिया ने मिलकर ये नया प्लान बनाया है। चलिए अगली खबर देखिए। उत्तराखंड में नया नियम जारी हुआ, यातायात नियम तोड़ने वालों की अब बनेगी डिजिटल कुंडली। नए नियम के मुताबिक 1 से 2 बार नियम तोड़ने पर तो जुर्माना लगेगा, तीसरी बार नियम तोड़ने पर ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द होगा। ये कदम यातायात नियमों के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने और सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए उठाया जा रहा है। चलिए अगली बड़ी चौंकाने वाली खबर सामने आ रही दोस्तों। देखिए दुनिया के अफ्रीकी देशों में फैली एक जानलेवा बीमारी, सिर्फ 5 सप्ताह में ही 50 लोगों की मौत हो गई। WHO भी अलर्ट हुआ अब इस मामले पर। अफ्रीका के कांगो में ये रहस्यमयी बीमारी ने तहलका मचाना शुरू कर दिया है। सिर्फ 48 घंटे में ही लोगों की मौतें हो रही हैं। बीमारी के लक्षणों में बुखार, उल्टी और आंतरिक रक्तस्राव शामिल है। संक्रमित मरीज 48 घंटों के अंदर ही मर जाते हैं। अभी WHO के वैज्ञानिक और साइंटिस्ट भी इस बीमारी के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, देखते हैं आगे क्या अपडेट आता है। और हाल ही में तो आपको पता होगा चाइना ने भी चेतावनी जारी की थी, कोरोना के बाद अब एक नया वायरस आ सकता है। चाइना की वुहान लैब से फिर से ये बुरी खबर आई जो इंसानों को भी बीमार कर सकता है। तो उसके बाद अब अफ्रीका में ये नए वायरस ने और तबाही मचा दी है। चलिए अगली खबर देखिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले कि भारत रक्षा के क्षेत्र में कितना आत्मनिर्भर हो चुका है, तो इस पर उन्होंने कहा कि अब 88% गोला बारूद का उत्पादन भारत में ही होता है। इस मामले में हमारा देश आत्मनिर्भर बन चुका है और भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट भी काफी ज्यादा बढ़ा है। 2029 तक भारत का लक्ष्य है 50,000 करोड़ रुपए का रक्षा निर्यात हासिल करना। और एक बड़ी विमान दुर्घटना देखिए दोस्तों। एयरबेस से उड़ान भरते ही सूडान का सैन्य विमान क्रैश हुआ, कम से कम 46 लोगों की जान चली गई इसमें। और देखिए हमारे देश के पेट्रोलियम मंत्री का कहना है कि पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण को 20% से भी ज्यादा करने पर सरकार विचार कर रही है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ये बोले। और एक चिटफंड घोटाले पर बड़ी खबर देखिए। पीड़ितों को पैसा लौटाएगी सरकार। ईडी ने जब्त की 3,339 करोड़ की संपत्तियां, 32 लाख लोगों के लिए राहत भरी खबर आई है। चिटफंड घोटाले में एग्री गोल्ड ग्रुप के अववा वेंकट रामा राव के परिवार के कई सदस्यों की जो भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है, जिन पर आरोप है कि 150 से ज्यादा सेल कंपनियां बनाई, उसके जरिए करोड़ों रुपयों का लेन देन किया, लोगों के साथ ठगी की। तो अब इस मामले से जुड़े जो लोग बाग हैं उनके लिए अच्छी खबर आई है, सरकार उन्हें उनकी रकम वापस लौटाएगी, क्योंकि ईडी ने एग्री गोल्ड ग्रुप ऑफ कंपनीज की लगभग 3,500 करोड़ की संपत्तियां जब्त कर ली हैं। चलिए अगली एक रिपोर्ट आ रही दोस्तों की किसान क्रेडिट कार्ड के तहत 10 लाख करोड़ के पार पहुंचा ऑपरेटिव अमाउंट। सरकार की जो किसानों के लिए KCC योजना चलाई जाती है, इसकी संख्या में भी 10 साल में दुगुनी बढ़ोतरी देखी गई और गवर्नमेंट ने डेटा भी जारी किया है। वही देखिए बड़ी खबर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर है 40,000 टैक्स पेयर्स पर, जिन्होंने अभी तक भी अपना TDS या TCS नहीं काटा या नहीं जमा किया है। तो ये कार्यवाही वित्त वर्ष 2022-23, 23-24 में काटे गए टैक्स के आधार पर होगी। ई-वेरिफाइड करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस भी जारी किया गया। चलिए खेल समाचार पर खबर देखिए दोस्तों। चैंपियंस ट्रॉफी में अफगानिस्तान 8 रन से जीता, इंग्लैंड चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हुआ। ओमर जई ने आखिरी ओवर में 13 रन डिफेंड किए। वहीं विराट कोहली ICC वनडे बैटर्स रैंकिंग में 5वें नंबर पर पहुंच चुके हैं। शुभमन गिल पहले, रोहित शर्मा तीसरे पर कायम है। चलिए अगली एक खबर देखिए दोस्तों। सैलरी नहीं मिलने की वजह से ओमान से नाव लेकर भागे भारतीय। GPS की मदद से 3,000 किलोमीटर का समुद्री सफर तय किया इन्होंने। 3 भारतीय थे, तीनों को कोस्ट गार्ड ने पकड़ लिया है। ये ओमान में काम कर रहे थे, लेकिन वहाँ इनको सैलरी नहीं दी जा रही थी। देख रहे हो, मतलब कई लोगों को विदेशों में अच्छी नौकरी का लालच देकर भेज दिया जाता है, लेकिन वहाँ पर बिना तनख्वाह के काम करवाया जाता है। तो फिर देश वापस लौटने के लिए उन्होंने समुद्र का रास्ता चुना, एक नाव चुराई और 3,000 किलोमीटर का सफर तय किया। 6 दिन बाद ये कर्नाटक के उडुपी तट पर पहुंचे। ये मैप में आप देख सकते हैं। चलिए खबर आ रही, बिहार में चुनाव से 7 महीने पहले मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया। बीजेपी के 7 विधायक मंत्री बने, इनमें 4 मिथिलांचल से हैं। NDA के 30% MLA इसी इलाके से हैं। और वहीं पॉलिटिक्स से एक और बड़ी खबर है, कांग्रेस ने भी बड़ा बदलाव किया। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत 4 राज्यों के किसान कांग्रेस अध्यक्ष बदले। मध्य प्रदेश में धर्मेंद्र सिंह और छत्तीसगढ़ में अभिषेक मिश्रा को कमान दी गई। इधर पंजाब की राजनीति पर भी खबर आ रही कि केजरीवाल को पंजाब से राज्यसभा भेजने की अटकलें लगाई जा रही। आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा को विधानसभा उपचुनाव में कैंडिडेट भी बनाया। चलिए अगली बड़ी चौंकाने वाली खबर देखिए। आए दिन जो साइबर फ्रॉड होते रहते हैं, इस बीच एक रिपोर्ट सामने आ रही कि हर 1000 में से सिर्फ 300 एंड्रॉइड फोन ही सेफ हैं। बाकी के 700 फोनों में या तो किसी तरह के थर्ड पार्टी एप्स डले हुए हैं, जिनसे उन फोन का डेटा लीक हो रहा है। DSCI की चौंकाने वाली रिपोर्ट में ये जानकारी सामने आई, मतलब 30% एंड्रॉइड फोन ही सेफ हैं। देखिए जरा। और इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि भारत में होने वाले 23% साइबर अपराध में इंडोनेशिया के एनान ब्लैक फ्लैग नामक गैंग का हाथ है। ये खुलासा डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया DSCI की हालिया रिपोर्ट में जारी किया गया है। इंडोनेशिया के अलावा कई पाकिस्तानी लोग भी ऐसी गैंग चलाते हैं जो भारत में साइबर क्राइम को बढ़ावा देते हैं। और एक अनोखी रिपोर्ट देखिए दोस्तों। 4 पैरों के साथ एक बच्चा जन्मा था, तो 17 साल तक उस बच्चे की मां को ताने सुनने को मिले, लेकिन दिल्ली एम्स के वैज्ञानिकों ने चमत्कार कर दिखाया। दुर्लभ सर्जरी से बच्चे को नया जीवन दिया। ये 17 साल के लड़के की तस्वीरें आप देख सकते हैं, जिसके पेट पर 2 पैर और एक्स्ट्रा उगे हुए थे, लेकिन अभी डॉक्टरों ने इसका सफलतापूर्वक ऑपरेशन कर दिया है। ये बच्चा उत्तर प्रदेश के उन्नाव का रहने वाला है। कई बार ऐसा तब हो जाता है जब पेट में जुड़वा बच्चे होते हैं और दोनों सही रूप से
विकसित नहीं हो पाते तो इस तरह की रेयर कंडीशन बन जाती है। एम्स के डॉक्टरों और वैज्ञानिकों ने बच्चे की सफलतापूर्वक सर्जरी कर दी है, जो कि एक अच्छी बात है। वहीं खबर देखिए, दिल्ली में नई सरकार बनते ही अस्पतालों की भी बदहाली की एक चौंकाने वाली केक की रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट्स में बताया गया कि दिल्ली के अस्पतालों में डॉक्टरों, नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ की भारी कमी है, जिसके चलते मरीजों को सर्जरी के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है और दवाओं की कमी और उपकरणों की खराबी भी आम बात देखी जा रही है। तो अब नई सरकार दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को भी बेहतर करेगी, उम्मीद है। चलिए अगली खबर देखिए, बिहार के नीतीश सरकार ने लागू की एग्जिट पॉलिसी। BIADA को जमीन सौंपकर लीज राशि वापस ले सकेंगे उद्यमी। बिहार की नीतीश सरकार राज्य में उद्योगों, काम धंधों को बढ़ावा देने के लिए ये नई एग्जिट पॉलिसी लागू की है और इस पॉलिसी के अंदर आवेदन करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2025 है। इस एग्जिट नीति का उद्देश्य क्या है, इसके लिए क्या पात्र इकाइयां होगी, जानकारी आप देख सकते हैं इस बारे में भी। चलिए अगली खबर देखिए, उत्तर प्रदेश के इस जिले में हाईटेक सुविधाओं से लेस होंगे आंगनबाड़ी केंद्र और परिषदीय स्कूल भी। LED स्क्रीन के जरिए पढ़ाई होगी। यूपी के कौशाम्बी में यह नया प्लान बनाया जा रहा है और हिमाचल में भी शिक्षकों को लेकर एक खुशखबरी आई। 2 महीने के अंदर 1000 शिक्षकों को मिल जाएगी नियुक्ति। हिमाचल की सुक्खू सरकार ने प्लान तैयार किया। वहीं टेक्नोलॉजी से खबर देखिए दोस्तों, OpenAI और चाइना के DeepSeek AI के बाद अब अमेजोन ने अपना Claude 3.7 सोनेट AI लॉन्च किया है। इंसानों की तरह सोचने वाला यह नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मॉडल है। कंपनी का कहना है कि यह मॉडल गणितीय, भौतिकी, कोडिंग और निर्देशों को बेहतर ढंग से समझेगा। चलिए यूपी की योगी सरकार का एक और बड़ा फैसला देखिए, प्रदेश में 2 से 10 गाय तक पालने के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। पशुओं को बीमा योजना का लाभ भी मिलेगा। प्रदेश में किसानों और पशुपालकों को समृद्ध बनाने के लिए यूको बैंक के साथ मिलकर यूपी सरकार ने यह नई अमृत धारा योजना शुरू की है। इसके तहत किसान भाई लोगों को 10 गाय पालने के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। अलग अलग लेवल पर यह लोन मिलेगा, देख सकते हैं आप, है ना। वहीं खबर है, उत्तर प्रदेश के अफसरों का सरकारी अस्पताल में ही इलाज करवाने का आदेश रद्द हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला निरस्त किया। अब यूपी के सरकारी कर्मचारी प्राइवेट हॉस्पिटल में भी अपना इलाज करवा पाएंगे ऐसा। चलिए अगली खबर आ रही है, झारखंड राज्य में NGO और PNDT स्कीम लागू होगी। सोनोग्राफी सेंटरों पर भी कड़ी निगरानी की जाएगी। राज्य में लिंगानुपात को सुधारने के लिए झारखंड सरकार की तरफ से ये नई योजना शुरू की जा रही है। वहीं खबर है, राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय में भी आज से 28 फरवरी तक राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का आयोजन होगा। सभी विद्यालयों में यह दिवस मनाया जाएगा और इस साल इसकी थीम भी क्या रखी गई है, देख सकते हैं आप। और एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि 2050 तक आधी आबादी होगी मायोपिया से प्रभावित। मायोपिया यानी आंखों से कम दिखने की बीमारी, नजर कमजोर हो जाती है इसमें। तो डॉक्टर और एक्सपर्ट का भी ये कहना कि अगर आपकी आंखों का चेकअप करवाया, चश्मा लग चुका है, तो टेस्ट के बाद चश्मा को रोजाना इस्तेमाल करना जरूरी है। मायोपिया के कई लक्षण हो सकते हैं। बच्चों में अगर ये लक्षण दिखे तो तुरंत बच्चों की आंखों की जांच करवाएं, है ना। चलिए अगला अपडेट आ रहा, विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गेरिटा शुक्रवार से ही दुनिया के कई इन अलग अलग देशों की यात्रा पर रवाना होंगे। और खबर है, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड आज गुरुवार को नई दिल्ली में प्राणी मित्र और जीव दया पुरस्कार समारोह भी आयोजित करेगा। वहीं देखिए दोस्तों, भारतीय सेना ने 80 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से 223 ACADA प्रणालियों की खरीद के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर भी किए हैं। ये नए हथियार खरीदे जाएंगे। और खबर है, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट वेक्स 2025 में भाग लेकर रील मेकिंग में रचनात्मकता दिखाने का एक अनूठा मौका आपके पास। मतलब छोटा आपको वीडियो क्लिप बनाना रील्स की तरह। इसका पंजीकरण 15 मार्च 2025 को समाप्त होगा। गूगल प्ले स्टोर से आप वेब्स ऐप डाउनलोड कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, नासा एक और मून मिशन आयोजित करने जा रहा है। एथेना चंद्र मिशन इसी सप्ताह लॉन्च करेगा नासा और इस मिशन का उद्देश्य है चंद्रमा की चट्टानों और मिट्टी की रासायनिक संरचना का अध्ययन करना। और टेक न्यूज से खबर देखिए, अब वॉइस मैसेज को आसानी से ट्रांसक्रिप्ट कर पाएंगे आप। व्हाट्सएप की तरफ से एक नया अपडेटेड फीचर जारी किया है। व्हाट्सएप ने भारत में भी ये फीचर को रोल आउट कर दिया। अब अगर कोई वॉइस मैसेज आता आपको तो उसको सुनने के साथ ही लिखा हुआ पढ़ भी पाएंगे आप ऐसा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, हिमाचल प्रदेश आना अब और महंगा होगा। बाहरी राज्यों के वाहनों पर सुक्खू सरकार ने 1 अप्रैल से ही प्रवेश शुल्क बढ़ाने का आदेश जारी कर दिया है। अब ये शुल्क में कितनी बढ़ोतरी की गई है, इसकी नई दरें भी आप देख सकते हैं। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक बड़ी घोषणा की। मध्य प्रदेश के पथारिया में 51 करोड़ रुपए की लागत से 5 किलोमीटर लंबा बाईपास तैयार होगा। इसके अलावा बीते दिन जो बागेश्वर धाम में पहुंचे कन्या सम्मेलन में सीएम मोहन यादव, यहाँ भी उन्होंने बड़ा ऐलान किया और कहा कि हर जोड़े को 51 हजार रुपए दिए जाएंगे MP सरकार द्वारा। गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह में उनकी भी ये सहायता राशि होगी ऐसा। और खबर है, छत्तीसगढ़ में नई उप तहसील की घोषणा हुई। 25 गाँवों की दहलीज पर शुभ लाभ की दस्तक होगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने सकरी तहसील के ग्राम सरकरा को ये उप तहसील घोषित कर दिया है। कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देखते हैं दोस्तों फटाफट से। देखिए, राजस्थान में रीट परीक्षा का काउंटडाउन शुरू हुआ। बसों और रेलों में जुटने लगे अभ्यर्थी। 27-28 तारीख को 2 दिन ये एग्जाम होगा। वहीं खबर है, राजस्थान जयपुर में 8 नई आवासीय योजनाएं लाएगा JDA। मार्च में 4 स्कीम लॉन्च होगी। 1200 से ज्यादा प्लॉट और 3 वेयर हाउस स्कीम भी आएगी। चलिए एक बड़े सड़क हादसे की खबर देखिए दोस्तों, कुंभ स्नान से लौट रहे 7 दोस्तों की कार दुर्घटनाग्रस्त हुई। झारखंड, रांची, रामगढ़ के 4 युवकों की जान चली गई। बिहार में भी बीते दिन अलग अलग सड़क हादसों में 9 से ज्यादा लोगों की मौतें हुई। बिहार के कुछ और अपडेट देखिए दोस्तों, बिहार में बंद पड़ी औद्योगिक इकाइयों की जमीन पर भी विकसित होंगे नए उद्योग। नीतीश सरकार की तरफ से इस संबंध में भी एक नई नीति लॉन्च की गई। और वहीं खबर है, 300 करोड़ से संवरेंगे बिहार के 5 टूरिस्ट स्पॉट। नीतीश सरकार की कैबिनेट बैठक में इन अलग अलग टूरिस्ट स्पॉटों के विकास को भी मंजूरी दी गई, देख सकते हैं आप डिटेल। और खबर देखिए, बिहार पटना में भी कल महाशिवरात्रि के मौके पर झांकियां निकली।
लगी। मुख्यमंत्री और राज्यपाल भी इसमें शामिल हुए हैं। बाबा गरीबनाथ मंदिर में दर्शन के लिए 3 किलोमीटर लंबी लाइनें भी लगी। और दोस्तों बिहार में जमीन रजिस्ट्री को लेकर भी एक बड़ा आदेश सामने आया। अब पेपरलेस होंगे सारे काम। दरअसल जमीन रजिस्ट्री की प्रक्रिया को पारदर्शी और सरल बनाने के लिए बिहार की नीतीश सरकार ने पूरे राज्य भर में जमीनों की खरीद बिक्री को पेपरलेस करने का फैसला किया है। वहीं बिहार में कैब ड्राइवर को भी सरकार ने बड़ी राहत दी है। सफर के दौरान अब इस चीज की नहीं पड़ेगी जरूरत। कैब चलाने वाले ड्राइवरों के लिए नीतीश सरकार की तरफ से जो ये फैसला लिया गया, जिसके मुताबिक अब निजी ड्राइविंग लाइसेंस पर भी टैक्सी और अन्य कमर्शियल गाड़ियां चलाई जा सकती हैं। इससे मतलब कैब चालकों को अलग से कमर्शियल लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। और हरियाणा निकाय चुनाव पर भी अपडेट आ रहा कि ईवीएम पर नहीं होगी वीवीपैट मशीन। वोटिंग के बाद वोटर को नहीं दिखेगी स्लिप। इस बार के चुनाव में ये आपको बदलाव देखने को मिलेंगे। और खबर देखिए, पंजाब में भी पंजाबी विषय पर सियासत गरमाई। सीबीएसई के नए पैटर्न में पेपर नहीं। हरजोत सिंह बोले कि सीबीएसई ने जानबूझकर इसे हटाया है। तभी तो अभी पंजाब सरकार ने यह नया आदेश भी जारी कर दिया कि पंजाब में पंजाबी न पढ़ाने वाले बोर्डों को मान्यता ही नहीं दी जाएगी। ऐसा नोटिफिकेशन जारी हो चुका। नई एजुकेशन पॉलिसी लाएगी पंजाब सरकार। चलिए कुछ और एजुकेशनल अपडेट्स भी देख लेते हैं फटाफट से। हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सुनहरा मौका। एचपीएससी ने फिर से आवेदन का विंडो ओपन कर दिया 2424 पदों के लिए। 1 से 15 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे इस ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए। और रेलवे में अप्रेंटिस के 835 पदों पर भर्ती निकली हुई है। लास्ट डेट 25 मार्च है। आईडीबीआई में भी 650 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ। 1 मार्च से आवेदन शुरू होंगे। लास्ट डेट 12 मार्च रहेगी। सीआईएसएफ में भी 1048 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ। 5 मार्च से फॉर्म भरना शुरू होंगे। 3 अप्रैल लास्ट डेट रहेगी। और सीयूईटी पीजी एग्जाम डेट भी जारी हो चुकी है। 13 मार्च से 1 अप्रैल तक होगी परीक्षाएं। 3 पालियों में होगा आयोजन। वहीं अभी एक दिन पहले आपको पता होगा सीबीएसई ने जो प्लान बनाया था कि 10वीं बोर्ड के एग्जाम 2 बार होंगे, तो इस पर भी सीबीएसई ने सुझाव मांगे हैं। 9 मार्च तक इस नई नीति पर आप अपनी सुझाव और प्रतिक्रिया दे सकते हैं सीबीएसई के ऑफिशियल पोर्टल के माध्यम से, है ना। और सीबीएसई ने ब्रांच स्कूलों के नियम भी बदल दिए हैं। प्राथमिक स्तर तक की कक्षाएं चलाने की अनुमति होगी। प्री नर्सिंग स्कूलों के लिए कुछ नियम आसान किए हैं। जो स्कूल संचालक हैं उनको राहत दी गई है, जिसके तहत अब एक ही नंबर से चलेगी ब्रांच। और देखिए बिहार में भी पॉलिटेक्निक छात्रों के लिए खुशखबरी आई। अब फ्री में कर सकेंगे बीटेक। टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी लिमिटेड की ओर से एक कैंपस का आयोजन किया जाएगा, जिसके तहत छात्र छात्राओं को फ्री बीटेक का मौका मिलेगा। इसके अलावा कमाई भी कर पाएंगे चयनित छात्र छात्राएं। हर महीने के हिसाब से अलग अलग कंपनसेशन दिया जाएगा छात्रों को। किन किन ब्रांचों के छात्र इसमें शामिल होंगे, इस बाबत जानकारी भी आप देख सकते हैं। चलिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय न्यूज अपडेट देखिए आप। इंडोनेशिया में भूकंप के तेज झटके महसूस हुए 6.1 की तीव्रता के। वहीं थाईलैंड में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। खाई में बस गिरने से 18 लोगों की जान चली गई। और खबर है अमेरिका को हथियार और बैटरी बनाने वाले खनिज देगा यूक्रेन। जंग में मिली मदद के बदले डील करेंगे जेलेंस्की। और अवैध प्रवासियों के लिए ट्रंप एक और नया नियम लेकर आए हैं। जो अवैध तरीके से अमेरिका में रह रहे हैं उनको अपना फिंगरप्रिंट भी देना होगा। रजिस्ट्रेशन न करवाने वालों को सजा भी मिलेगी। ओके, और चलिए दोस्तों अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए सिंह राशि के लोगों की इनकम बेहतर होगी और वृष राशि वालों को सितारों का साथ भी मिलेगा। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि महाकुंभ में कुल कितने करोड़ से भी ज्यादा लोग स्नान करने के लिए आए थे सरकार द्वारा जारी डेटा के मुताबिक। कमेंट करके बताइए। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।